10वीं जमात के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस सबक के मश्की सवालात के जवाब किस तरह से लिखना है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सुतून 1 की सुतून 2 और सुतून 3 से जोड़ी लगाइए। स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब के लिए सुतून 1 की जोड़ी सुतून 2 से और सुतून 2 की जोड़ी सुतून 3 से इस तरह से लगाइए। सवाल नंबर 2, मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। जवाब पहली खाली जगह में 1 और दूसरी खाली जगह में ग्रुप 2। जीम, आंसर X के क्लोराइड का सालिम ज़ाब्ता XCl है। ये मुरक्कब ऊंचे नुक्ते पिघलाव वाला ठोस है। X आंसर दौरी जदवल के जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में झैल में से कौन सा आंसर होगा? जवाब N। दाल, जदीद दौर जदवल में आधात किस ब्लॉक में वाक़ है? जवाब P ब्लॉक। सवाल नंबर 3, एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, इस आंसर का जौहरी अदद कितना है? जवाब, इस आंसर का जौहरी अदद 12 है। दूसरा सवाल, इस आंसर का ग्रुप कौन सा है? जवाब, इस आंसर का ग्रुप 2 है। तीसरा सवाल, ये आंसर किस दौर में रखा गया है? जवाब, ये आंसर तीसरे दौर में रखा गया है। चौथा सवाल, इस आंसर के कीमियाई खवास झैल में से किसके मुमासिल हो सकते हैं? कौसेन में जौहरी अदद दिए हुए हैं। जवाब, इस आंसर के कीमियाई खवास आंसर BE जौहरी अदद 4 के मुमासिल हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, दिए हुए जौहरी अददों की मदद से झैल के अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब वजाहत के साथ लिखिए। इसमें पहला सवाल है, लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम और फास्फोरस इनमें से तीसरे दौर का आंसर कौन सा है? स्टूडेंट्स, जवाब के लिए अनासिर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की लिस्ट बनाए। तीसरे दौर से ताल्लुक रखने वाले अनासिर सिलिकॉन, सोडियम और फास्फोरस है। दूसरा सवाल है, आर्गन, बेरिलियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इनमें से दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अनासिर कौन से हैं? जवाब, दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अनासिर कैल्शियम, बेरिलियम। तीसरा सवाल है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इनमें से ज्यादा मनफी बकीदा अंसर कौन सा है? जवाब, इनमें सबसे ज्यादा मनफी बकीदा अंसर ऑक्सीजन है। चौथा सवाल, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत बरकीरा अंसर कौन सा है? जवाब, इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत बरकीरा अंसर एल्यूमिनियम जौहरी अदद 13। पांचवा सवाल है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम इनमें से सबसे ज्यादा जसामत वाला जौहर कौन सा है? जवाब, इनमें से सबसे ज्यादा जसामत वाला जौहर सोडियम जौहरी अदद 11 है। बेरिलियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इनमें से सबसे कम जौहरी निस्फ कुत्र वाला जौहर कौन सा है? जवाब, सबसे कम जौहरी निस्फ कुत्र वाला जौहर बेरिलियम जौहरी अदद 4 है। सातवां सवाल, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम इनमें से सबसे ज्यादा धाती खवास रखने वाला आंसर कौन सा है? जवाब, इनमें से सबसे ज्यादा धाती खवास रखने वाला आंसर सोडियम जौहरी अदद 11 है। आठवां सवाल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम, कार्बन इनमें से सबसे ज्यादा आधाती खवास रखने वाला आंसर कौन सा है? जवाब, इनमें से सबसे ज्यादा आधाती खवास रखने वाला आंसर फ्लोरीन जौहरी अदद 9।
सवाल नंबर 5, बयान की मदद से आंसर का नाम और अलामत। नंबर 1, सबसे छोटी जसामत का जौहर। जवाब हीलियम, अलामत He। दूसरा सवाल है, वो जौहर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है। जवाब हाइड्रोजन। तीसरा सवाल, सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा जौहर। जवाब फ्लोरीन। चौथा सवाल, सबसे कम निस्व कुत्र वाली रईस गैस। जवाब हीलियम। पांचवा सवाल, सबसे ज्यादा आमिल अधात। जवाब फ्लोरीन। सवाल नंबर 6, मुख्तसर मालूमात दीजिए। अलिफ, मेंडलीव का दौर। बे, जदीद दौरी जदवल की जवाब, जदीद दौरी जदवल में अनासिर को उनकी जौहरी अदद की चढ़ती तरतीब में दर्जाबंद किया गया है। जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी कतारें होती हैं जिन्हें दौर कहते हैं और 18 उमूदी सुतून 1 से लेकर 18 होते हैं जो ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप और दौर की तरतीब से खाके बनते हैं। इन खाकों में ऊपर की तरफ अनासिर की जौहरी आदात को जाहिर किया जाता है। हर खाना एक अंसर का मकाम जाहिर करता है। 7 अदवार के अलावा दौरी जदवल के नीचे मजीद 2 दौर अलहदा से दिखाई देते हैं। इन्हें बिलतरतीब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले कहते हैं। इन 2 सिलसिलों के हमराह जदीद दौरी जदवल में 118 खाने हैं, यानी इनमें कुल 118 अनासिर के लिए जगह मुकर्रर की गई है। हालिया दौर में तजुर्बात की मदद से कुछ नए अनासिर भी तैयार किए गए हैं। इस वजह से फ़िलहाल दौरी जदवल मुकम्मल हो गया है और तमाम 118 अनासिर को खानों में तरतीब से रख दिया गया है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील की बिना पर जदीद दौरी जदवल में अनासिर को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक है। S ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 शामिल हैं। ग्रुप 13 से 18 ग्रुप तक P ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। D ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 और दौरी जदवल के बिल्कुल नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले F ब्लॉक की तश्कील करते हैं। D ब्लॉक के अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं। दौरी जदवल के P ब्लॉक में एक टेढ़ा मेढ़ा खत खींचने पर अनासिर की मुरवज्जा 3 किस्में यानी धात, अधात और धातनुमा अनासिर को वाज़े किया जा सकता है। टेढ़े मेढ़े खत के किनारों पर धातनुमा अनासिर मौजूद होते हैं, जबकि तमाम धातें इस खत के बाएं तरफ और तमाम अधातें इस खत की दाएं जानिब होती। जीम, मेंडलीव की दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल में हमजा का मकाम। जवाब, मेंडलीव के दौरी जदवल की तश्कील के काफ़ी अरसे बाद तजुर्बात के ज़रिए अनासिर के हमजा तैयार किए गए। मेंडलीव के दौरी जदवल में इन मसनूई अनासिर के मकाम को मुतय्यन करना एक चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि इनमें हमजा में कीमे खुसूसियात एक जैसी लेकिन इनकी जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। लिहाजा मेंडलीव के दौरी जदवल में हमजा अनासिर को एक अलहदा मकाम हासिल नहीं हुआ। सवाल नंबर 7, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्फ कुत्र बतदरीज कम होता है। जवाब, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्फ कुत्र बतदरीज कम होता जाता है और जौहरी अदद में 1-1 का इजाफा होता है, यानी मरकज़े में मज़बत बरकीबार में भी 1-1 का इजाफा होता है। अलबत्ता इजाफी इलेक्ट्रॉनी बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़े में इजाफी मज़बत बरकीबार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़े की तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसकी वजह से जौहर की जसामत कम हो जाती है, यानी जौहरी निस्फ कुत्र कम हो जाता है। बे, दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए धाती खवास में बतदरीज कमी वाक़या होती है। इसका जवाब इस तरह। जीम, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्फ कुत्र बतदरीज बढ़ता है। जवाब इस तरह से लिखिए। एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, इसलिए वो अनासिर यकसा गिरफ्त जाहिर करते हैं। मसलन ग्रुप 1 के अनासिर 1 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इसलिए ग्रुप 1 में मौजूद अनासिर की गिरफ्त 1 होती है। इस तरह ग्रुप 2 के अनासिर की गिरफ्त 2 होती है।
तीसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर है। जवाब, तीसरे दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए जौहरी अदद में इजाफा होने से मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है। तीसरे दौर में अनासिर की मौजूदगी को अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और मसम्मन के उसूल के जरिए तय किया। तीसरे दौर का आखिरी अंसर ऑर्गन है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश है। इसके इलेक्ट्रॉन में मसम्मन मुकम्मल हो जाता है और चूँकि ऑर्गन का ताल्लुक सिफर ग्रुप से है इसलिए इसके तीसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सवाल नंबर 8, दिए हुए बयान की मदद से नाम लिखिए। अलिफ, के, एल और एम मदारों में इलेक्ट्रॉन वाले दौर। जवाब, तीसरा दौर। बे, सिफर गिरफ्त वाले ग्रुप। जवाब, ग्रुप 18। जीम, गिरफ्त 1 वाली अधातों का खानदान। जवाब, हैलोजन खानदान। गिरफ्त 1 वाली धातु का खानदान। जवाब, ग्रुप 1। गिरफ्त 2 वाली धातु का खानदान। जवाब, ग्रुप 2। दूसरे और तीसरे दौर में धातुनुमा। जवाब, बोरोन और सिलिकॉन।